का प्रदर्शन लगातार सामने आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग पूरा का पूरा विपक्ष यहां पर दर्शकों करता नजर आ रहा है। पूरी खबर समझिए। लाठीचार्ज जो हुआ था छात्रों पर जंतर मंतर पर, हालांकि उसके बाद इस्तीफा हो गया। इस्तीफे के बाद संशोधन बिल सरकार लेकर आई। जिस तरीके से आज लोकसभा की कार्रवाई को ओम बिरला ने स्थगित कर दिया दोपहर 2 बजे तक के लिए। अब ऐसे में संसद परिसर में जोरदार विपक्ष जो है वो अटैकिंग मोड पर है। आप देखिए, हाथ में बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर लिए। ऑर्डर किसने दिया? हु गेव द ऑर्डर? जबकि सरकार की तरफ से कहा गया कि मंत्री ने कोई आदेश नहीं दिया, ये मजिस्ट्रेट का आदेश होता है। आपको मैं राहुल गांधी के कटाक्ष पर सरकार का बयान बता रही हूं। सरकार ने यह बयान दिया था। राहुल गांधी कह रहे थे कि जिस तरीके से बैलेट गन चलाए गए, क्या ये निर्दोषों पर, बच्चों पर सरकार इतनी क्रूरता करेगी? और देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दर्शकों हो गया। इसके बावजूद भी परिसर में क्या हंगामा है, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी हम संसद के मकर द्वार पर हैं और सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान जो हिंसा हुई, पैलेट गन चला है, इसे लेकर के विपक्ष के सांसद यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथ में बैनर है, बैनर में लिखा हुआ है कि ऑर्डर किसने दिया, और लगातार अमित शाह के खिलाफ जो है सो नारेबाजी की जा रही है और सबके हाथ में पोस्टर हैं, तख्ती हैं, बैनर हैं और लगातार ये यहाँ पर जो है सो इस तरह के प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ वहीं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो समाजवादी पार्टी आप देखिए दान पेटी ला करके यहाँ पर चंदा चोरी वो लेकर के भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और चंदा चोरी के साथ साथ सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान जो हिंसा हुई है उसे लेकर के लगातार प्रोटेस्ट जारी है। और यहाँ आप देखिए कि किस तरह के नारे अलग अलग जो है सो केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। ये आप देखिए, जिसमें टीएमसी के सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, जेएमएम के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल हो चुकी हैं। और लगातार ये कहा जा रहा है कि आखिरकार स्टूडेंट्स को पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। फिर अब देखिए, चंदा चोरी, गद्दी छोड़, इस तरह के लगातार यहाँ पर जो है सो नारेबाजी की जा रही है और लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। तो इस तरह से लगातार अमित शाह को लेकर के यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं। उज्जवल जी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और राम जन्मभूमि ट्रस्ट का नया सचिव नियुक्त हो गया है जगदीश आफले, क्या कहेंगे और क्या कुछ बदलेगा? देखिए, मैं बहुत जानता नहीं, लेकिन एक विशेष संगठन से जुड़े हैं। ये वही संगठन है जो स्वीकार करने को तैयार नहीं कि ट्रस्ट में हमारे लोग थे, हमारे लोगों ने बेईमानी की, हमारे लोगों ने चोरी की। उनकी भी तो जवाबदेही हो। रिमोट कंट्रोल से ट्रस्ट चलाना ये उचित बात नहीं। ये सार्वजनिक ट्रस्ट है, लोगों की आस्था का, विश्वास का। उत्तर प्रदेश नहीं, देश के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उसका जवाब कौन देगा? उसकी जांच में कौन? छोटे मोटे कर्मचारियों पर आप ठीकरा फोड़ रहे हैं। जिस संगठन की बात कर रहे हैं, जिनके सदस्य को सचिव बनाया गया है, मैं तो कहूंगा उस संगठन सामने आए, कहे कि हमसे गलती हुई, हमारे लोगों से गलती हुई, देश की जनता से माफी मांगते हैं। तो मैं तो इसको अच्छा मानता हूं कि अगर इस तरीके से लोग सामने आए, लेकिन लोगों में कितनी चंदा चोरी हुई ये जानकारी होनी चाहिए। एसआईटी जो थी वो बनी, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? कौन लोग उसमें एसआईटी में दोषी पाए गए? और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। है विद्यार्थी अपने जीवन में चाहता क्या है? पारदर्शिता हो, शुचिता हो जिस एग्जामिनेशन में वो बैठ रहा है। लेकिन कहीं पर आपको दिखा क्या? अगर ये मांग करना भी गुनाह है तो ये गुनाह तो छात्र बार बार करेंगे अगर यही स्थिति रही तो। भाई, सरकार कानून क्या परिवर्तन किया इन्होंने? आपने सिर्फ पैसे को बढ़ा दिया। बता दीजिए उस कानून के तहत कितने लोगों को आपने दंड दिया, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? जो पुराना कानून 2023 का बना था और उसका संशोधन, अमेंडमेंट बिल लाए हैं।
हाँ, तो ये कुछ भी कह रहे हैं प्रावधान कि हुए। कांग्रेस यूपीए के टाइम में तो सैकड़ों जो है सो पेपर लीक्स हुए, घोटाले हुए। सरकार ने इस बहस को तू मैं में बदल दिया। आप उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल में उठा कर देख लीजिए, जितना पूरे देश में घोटाला नहीं हुआ, खाली उत्तर प्रदेश में उतना एग्जामिनेशन में घोटाला हुआ है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये मैं नहीं, आप किसी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आप हमारे जनपद प्रयागराज में लाखों छात्र, हजारों छात्र वहां पढ़ते लिखते हैं, तैयारी करते हैं, आप उनसे जाकर पूछिए। थैंक यू। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज दिल्ली।